दिखाई दे रहा है सभी को? ना, हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। चलो सही है। ओके, थैंक यू आत्मा, तुम बाबा को 2 मिनट दिया। ओम शांति। तो आज की मूल्य है 10/1/77 की है। ओम शांति। अवध बाप दादा मधुवर। मूल्य का टाइटल है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। जो लक्ष्य होगा, जो चीज पानी है, उसी हिसाब से हमारे जीवन में वर्तन हमें कनेक्शन लेना है, राइट। तो सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, सदा हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसके नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। देखो बाबा क्या करता है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं हमें सर्व उलझनों से, जो भी समस्या हमारे जीवन में उससे निकालने वाले हैं हम बच्चे, राइट। वही बच्चों को बाप दादा उनके लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखो। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात दिख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है, बाबा में दिखाते लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे लक्षण कैसे होने चाहिए, और लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है कि सभी को ही श्री नारायण से लक्ष्मी बनना है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य सभी का बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्ष्य धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी है। बाबा ने आज 3 प्रकार के पुरुषार्थी बताया, वो कौन से है वो आप बता रहे। एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। इसको सुनना बहुत मूल्य का है, बहुत अच्छी मूल्य है, बहुत अच्छा आज बाबा ने कहा, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, बाबा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारना है और धीरे धीरे करके हमें बाप समान बनना है, राइट। एक एक अवगुण को, छोटे गुण को ग्रहण करना है हमें। लेकिन बाबा यहाँ पे कहते कई लोगों को सुनना अच्छा लगता है लेकिन करना नहीं अच्छा, बाबा ने जो मूल्य में कहा वो करना नहीं अच्छा लगता है। फिर दूसरे है जो सोचते हैं, समझते भी है, करते भी है। सोचते भी है, समझते भी है, करते भी है, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। क्यों शक्ति स्वरूप नहीं होते, तो बाबा अभी कहते हैं कि कभी कभी हम ब्राह्मण, अभी अभी ब्राह्मण, तिलो पूछा थे, अभी अभी हिम्मतहीन, कमर शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव संस्कार आ जाते हैं, राइट। कारण 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। 5 विकार या प्रकृति, जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हमारा, राइट, दोनों में से किसी न किसी के हम वशीभूत हो जाते हैं। इसे लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र में अविद्या बनने की शक्ति नहीं। हमारी इच्छा है कि हम बाबा कहे ऐसा ही करना है, लेकिन इच्छा मात्र में अविद्या बनने की, दुनिया इच्छा बनने की वो ये कि शक्ति नहीं है। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है। वो जो चेकर वही होता है जो मेकर होता है, बाबा कहते हैं ना। तो फिर उसको हमें चेंज करना है, राइट। तीसरे है जो सुनना, सोचना और करना। जो सुना, ही सोचा और वही करा, राइट। बाबा कहते हैं ना जो संकल्प किया वही बोल और वही कर्म में आना चाहिए। तो तीनों को समान करते हुए चलते हैं। जो तीसरे है वो ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% में वहां तक जाना है। 99% समान दिखाई पड़ता है। हमने जो सुना, राइट, बाबा ने जो मूल्य में कहा उसके बारे में जो सोचा, राइट, और वही करना है हमें, राइट। तो ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं, बाबा कहते हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। हमने तो बाबा ने में कहा है अब भी
हमारे हर एक संकल्प और हर एक बोल जो संकल्प में होगा वही बोल में आएगा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है क्या उसी हिसाब से हम चल रहे। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल है। लक्ष्य है क्या है, अभी हमें फरिश्ता सो देवता बनना है। अभी का लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो अभी का लक्ष्य है ब्राह्मण तो हम बन गया, तो अभी फरिश्ता सो देवता बनना है। तो जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प बोलो कर्म चेक करते हैं ना, जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प पूर्वक कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने उच्च से उच्च परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। अब आप पूछे वर्तमान मर्जी व जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, क्योंकि हमारा जन्म ही अलौकिक है, राइट। अगर ब्राह्मण जन्म है तो हम अलौकिक जन्म है, तो हमारा मर्जिया जन्म है। ऑलरेडी इस जन्म का कुछ भी हमें लगाव प्रभाव झुकाव नहीं होना चाहिए, तो बाबा हमें इसलिए मर्जिया जन्म है हमारा। तो बाबा कहते हमारे नेचुरल वो स्मृति में रहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने जन्म और मैं किसकी हूँ और मेरा साथी कौन है, राइट। तो ये हम बाबा कहते हमें स्मृति में रहता है, या पाठ शूद्रपन के लक्षण नेचर रूप में पाठ में आ जाते हैं, राइट। तो हमें वो चेक करना है, जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं ना। श्रेष्ठ जन्म की कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म श्रेष्ठ है, इसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, राइट। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, तो बाबा के श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है, तो कोई भी संस्कार स्वभाव करने में हमारे चेंज करने में, राइट। अगर हमें मेहनत लगती है तो बाबा कहते हैं हमारे ब्राह्मण जन्म की स्मृति हमारी कम है, मेहनत नहीं लगनी चाहिए, राइट। क्योंकि परमात्मा साथी बना है तो कहाँ मेहनत होनी चाहिए। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कहते वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, श्रेष्ठ कर्म करना और श्रेष्ठ लक्ष्य रखना। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है ना, लौकिक जन्म में जैसे कि बाप से स्थूल संपत्ति हमारा बर्थ, जैसे बच्चा जन्म होता है वो बच्चे बाप की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है तुरंत जन्म के साथ विद इन सेकंड, है। तो बाबा कहते हैं वो स्थूल संपत्ति है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक जन्म स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, जन्म के साथ ही वो अधिकार होता है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति, कौन सा, दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। तो आज हमें लिख लेना है हमारा ब्राह्मण जीवन का दिव्य गुण रूपी संपत्ति और ईश्वरीय सुख शक्ति हमारा बर्थ राइट, ईश्वर की सुख और शक्ति हमारा बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा निश्चित रूप में रहता है कि मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर बर्थ राइट का नशा हमारा नेचर रूप में रहता है तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। बाबा कहते हैं बाबा ने जो हमें बर्थ राइट दिया है उसका नशा अगर नेचर रूप में रहता है तो उसको कहते हैं बाबा कि मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य बाबा के साथ हमारा संबंध, आत्मा परमात्मा का जो कनेक्शन और संबंध है उसमें कोई ना कोई कमी है, राइट। अपने आप से पूछो बर्थ राइट का नशा रहता है, कौन सा बर्थ राइट है, दिव्य गुण रूपी स्मृति और सुख और शक्ति बर्थ राइट है, ईश्वरी सुख शक्ति, राइट। इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए। बाबा कहते हैं इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे, लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए वो कौन सी, बाबा युक्ति बता रहे हैं कि हमारे ये सहज हो जाए लक्ष्य और लक्षण समान होने के लिए, राइट। स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार को वैसा जानते हो, स्वयं को जो हूँ
जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। बाबा कहते हम जानते तो है, लेकिन हर समय हमारी स्मृति में नहीं रहता, तो हर समय हम मानते नहीं है। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। हमारी तकदीर की तस्वीर बाबा आज बहुत क्लियर बता के कौन सी तकदीर की तस्वीर देखनी चाहिए। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर देखते रहो, तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो ना, अगर हमें साकार शरीर दिखाई दे रहा तब तो ऑटोमेटिक हमारी स्मृति आ जाती कि ये देह है, राइट। तो वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वाह बाबा, हाँ मेरी तकदीर की तस्वीर। हमेशा ये याद रखना है हमें स्मृति, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, क्योंकि कौन मिला है हमें, भाग्यवान मिला है, राइट। जो हर एक का भाग्य बनाता है वो खुद ने हमें ढूंढा है हमारा भाग्य बनाने के लिए। बाबा यहाँ पे ये कहते चलते फिरते कहना है वाह बाबा वाह, और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। ये अजपा जप अर्थात मन से ये आवाज निकलती रहे। बाबा कहते अजपा जपा जप का मतलब निरंतर, बस मन में हमेशा ये लगा रहे कि वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, अर्थात मन से ये आवाज निकलती रहे। क्योंकि बाबा यहाँ पे कंपेयर करते हैं। बाबा कहते जो भक्त लोग होते हैं ना, अनंत आवाज सुनने के प्रयत्न करते हैं। जो भक्त लोग है तो है ना, वो अनहद बाबा का जो है, हद का नहीं, अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करता है। ये आपकी ही स्थिति का गायन है, भक्ति में चलता रहता है, राइट। अपने कल पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला चित्र कहते हैं। हमारा ही खुशी में सदा हम मन से हमेशा परमात्मा के साथ रहते, खुशी में, राइट, नाचते रहते हैं। तो उसका चित्र जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं। हर गोपी और गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ राज करते हुए दिखाते हैं, राइट। सदा हर गोपी, हर बच्चा, कुमार या कुमार, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, सदा गोपी वल्लभ का मतलब शिव बाबा के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। ये खुशी में नाचने का यादगार चित्र है, क्योंकि आत्मा खुश होती है परमात्मा के साथ। तो जो खुशी में आत्मा जो नाचती है ना, तो ये खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है, हम जो अभी बन रहे हैं ना उसका चित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। तो बाबा कहते हमें देखने में आता है कि हम हमेशा खुशी में नाचते हैं बाबा के साथ। ऐसे अनुभव करते हो कि ये मेरा ही चित्र है, राइट। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। तो बाबा कहते हैं जो गोपी वल्लभ जो रासलीला करते हैं ना, तो ये हमें अनुभव करना है, राइट। और उसी को बाबा कहते हैं तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं रोज डेली अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए कि मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ रासलीला कर रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं, राइट। तो बाबा कहते हैं उसको देखते हुए मैं हमारी स्मृति में रख के हर कर्म करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे, राइट। अब मेहनत करने का, अब बाबा कहते हैं कि अब मेहनत करने का समय नहीं रहा, अब तो ये स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहते अभी नहीं मेहनत, क्योंकि अभी बहुत हमने 2500 साल मेहनत कर लिया भक्ति मार्ग ढूंढते ढूंढते, अभी बाप साथ है ना, तो मेहनत क्यों करनी है। बाबा कहते अब मेहनत का करने का समय नहीं रहा, अब तो ये स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वो जान लिया, हम कौन है, हम किसके हैं, हमारा पाठ क्या है, हम कहाँ के रहवासी, हमारा आगे का पाठ क्या है, राइट। तो वो बाबा कहते जो जानना था वो जान लिया। बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें दे दिया है, हमें मास्टर नॉलेज भी बना दिया है ना। फिर बाबा कहते जो पाना था वो पा लिया, क्योंकि भक्ति में भी बहुत भक्त जो भी
हम भक्ति किसके लिए भक्ति की, हमें पाना था परमात्मा को, राइट, भगवान को, लेकिन उनको यथार्थ परिचय ही नहीं है भक्ति माने। लेकिन बाबा ने तो यहाँ पे हमें यथार्थ परिचय अपना और बाबा के देखे, तो बाबा कहते जो हमें पाना था, जो आत्मा को, वो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा तो को हर एक की तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्व बाबा कहते हैं, जैसे वो बाप दादा हर एक की तस्वीर को देख के, तकदीर को देख के तस्वीर देख हर्षित होते हैं, ऐसे आप भी। बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है और बाबा को आश्चर्य भी लगता है, राइट। किस बात का लगता है वो बाबा को बता रहे थे। मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं। बाबा कहते आप कहते हो सर्वशक्ति और बाप की मैं संतान हूँ, राइट। बाबा ने मुझे सारा कुछ दे दिया, तो बाबा कहते आप बन गए मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ तकदीरवान में। छोटी छोटी उलझनों, जो छोटी छोटी मूंझवन आती है लाइफ में, जो परिस्थिति आती है ना, बाबा कहते छोटी छोटी उलझनों में कैसे आप उलझ जाते हो। कहते हो सर्वशक्ति बाप की संतान मास्टर सर्व, और उलझन में कैसे उलझ जाते हो। जैसे कि बाबा एग्जाम्पल कैसे देते हैं, देखो, जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है, राइट। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं। बाबा कहते हैं अगर शेर कहे मैं चींटी को क्या करूं, कैसे मारूं, तो क्या सोचेंगे। बाबा कहते हैं अगर शेर कहे कि मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो कहते हैं कि तो क्या सोचेंगे, राइट। संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी। बाबा कहते हैं संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी। बाबा यहाँ पक्का कह रहे हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान थोड़ी सी उलझन में अगर उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों उलझ जाते हैं, वो उलझन बाप को भूल गए तो उलझ जाएंगे। खुद को भूल गए कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे किससे शक्तियां मिल रही है, कौन मेरा साथी, अगर वो भूल गए तो ही उलझन में उलझेगा, अदरवाइज उलझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते वो तो जरा से उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगे, बाप को लगेगा कि ये संभव है, ये आश्चर्य की बात लगेगी ना। सही है, क्योंकि बाबा को कोई आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा इतनी उलझन में, छोटी सी उलझन में उलझ गया। इसलिए छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। बाबा कहते हैं अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है, अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। बाबा कहते हैं अभी घबराने का समय नहीं है, जो जो छोटी छोटी उलझनों में उलझी हुई आत्मा है ना, उनको निकालने का समय है, राइट। तो बाबा ये कहते समझा है, समझाए ये बचपन की बात है, समझाए ये बचपन की बात है। तो बाबा हमें पक्का करवा रहे हैं कि खुद को समझा कि ये बचपन की बात है, छोटी छोटी उलझनों में हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो बाबा ये कहते हैं समझा ये बचपन की बात है। मास्टर रचेता के लिए बचपन की बातें सौंपती नहीं, इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। बाबा कहते जो मास्टर रचेता, रचेता के संतान है, मास्टर रचेता के लिए बचपन की बात है, खुद को भूल जाना, छोटे छोटे उलझन में उलझ जाना, बाबा कहते ये सोचती नहीं है, इसलिए कहा कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वहां मेरा भाग्य और वहां भाग्य विधाता, ये सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। बाबा कहते सदा सदा वहां मेरा भाग्य और वहां भाग्य विधाता, राइट। तो मास्टर रचेते बचपन के और इसलिए कहा कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। तो हमेशा हमारे मन में बाबा ने बताया ना अजपा जप, राइट, कि वो चलता रहे कि सदा वह मेरा भाग्य वहां और वहां भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। हमारे मन में ये आवाज सुनाई देनी चाहिए, वाह मेरा भाग्य और वहां भाग्य विधाता, कि जो विधान बना है वही विधाता हमारा बाप बना है ना,
नाच, तो बाबा कहते इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साथ चाहिए ना, तो ये अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। नाचने के साथ जैसे साथ चाहिए, नाचने के साथ जैसे साज चाहिए, आवाज को जो नाचना होता है ना, तो उसके साथ आवाज भी चाहिए, राइट। तो वही बाबा के जो नाचने के साथ आवाज भी चाहिए, राइट। तो बाबा कहते नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, तो ये अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। बाबा कहते खुशी में नाचते रहो। तो ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य मेहनत से मुक्त सदा होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा हमें कैसे याद प्यार नमस्ते दे, क्योंकि आज मैं बाहर बैठी हूँ आत्माएं, और क्योंकि वॉकवे से सारी है, क्योंकि मेरी यहाँ पे स्कूल मेरे घर के सामने ही है, राइट। वैसे ही हमारे वॉकवे से 2 मिनट दिखाई देती है ना, 1 मिनट का रास्ता है। तो मैं देख रही थी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे उंगली पकड़ के चलता है। तो मैं अभी विजुअलाइज के बाप भी हमारे साथ है, ये हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है और उंगली पकड़ के हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, राइट। वो बाप भी है। यहाँ तो वो जो बाप है वो तो टीचर के पास छोड़ते थे, तो वो तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। उसको किसी के पास छोड़ना नहीं है। हमारा हाथ कैसे पकड़ के रखता है, और कहते हैं आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ईश्वर सुख संपत्ति पाना, राइट। बाबा कहते हैं देखो, और दिव्य गुण की हमें स्मृति रहना चाहिए। तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें भूलना नहीं चाहिए। और बाबा के छोटे छोटे उलझनों में उलझना नहीं है, राइट। अगर हम उलझ गए ना छोटे छोटे उलझनों में, तो वही चीज है। क्योंकि यहाँ पे अभी आज सभी को वो नहीं मिल रहा है, क्या बता है कि पार्किंग नहीं मिल रहा है इस गली में सभी को। तो वही कि सारे लोग दौड़ धाप में, पहले दिन है ना बच्चे का, तो सारे लोग दौड़ धाप में कैसे बच्चे को सही सलामत स्कूल में टीचर को मिले, कैसे जाए, सब कुछ। देखो लौकिक में कितनी दौड़ धाम करते हैं, राइट। और बाबा हमें कितना इजीली मिल गया है, गुप्त। इसलिए बाबा कहते बाबा भी गुप्त है, बाबा का बच्चे भी गुप्त है, अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे हैं। ओके, ओम शांति, ओम शांति। बोले आत्मा। हाँ, निमित आत्मा है। ओम शांति आंटी। लगता है दवा खाने नहीं गए नहीं, हैं। मेरा कर्सर जल्दी घूमता नहीं। मेरे भी बच्चे को, मुझे भी आज सी ऑफ करने को जाना पड़ा ना, आके वो कर्सर को ढूंढ रही थी, जल्दी हिलता नहीं था। दूसरा बेटे का मीटिंग अभी शुरू हो गया है, इसलिए मैं बहुत जोर से भी नहीं बोलूंगी। नहीं तो बाबा ने तो देखो, हमारा जो लक्ष्य है ना, बाबा ने कहा उसी अनुसार हमारे लक्षण भी तो होने चाहिए ना। लक्षण आएंगे तभी लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो बाबा ने बच्चों को चेक किया है ना। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे सुनते हैं, लेकिन हाँ, सुनने के अनुसार भी करते नहीं है ना। तो दूसरे सुनते भी है, बाबा कहते करते भी है, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है। तो तीसरे है, बाबा के सुनते भी है, सोचते भी है और करते भी है। तो ऐसा हमें भी कथनी करनी सब एक होना चाहिए। बाबा इन सब को कहना चाहते हैं। और बाबा ने वरदान दे दिया, जैसे कि आपका बर्थ राइट है ना। हम ब्राह्मण बने तो बर्थ राइट है हमारा, क्योंकि हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो वही है। तो बाबा कैसे दे दे फिर दैवी गुण, देवताई गुण, देवताई शक्ति है, वो सब हमारे में दिखनी चाहिए ना अभी। और फिर ईश्वरीय सुख, क्योंकि बाबा हमारे साथ है अभी, तो जो ईश्वरीय सुख संगम युग का है वो भी हमें अभी महसूस होना चाहिए। बाबा ने तो उसको बर्थ राइट दे दिया वरदान के रूप में। तो बाबा कहते हैं वो हमें प्रैक्टिकली अभी अनुभव करना है। तो है ऐसे छोटी सी मुरली, सिंपल है।
लेकिन बाबा बहुत कुछ कह देते हैं मुरली में। बाबा कहते हैं कि स्थिति नहीं बनती है तो बाबा क्या समझेंगे फिर, है? बाबा कहते तकदीर की तस्वीर को रोज देखते रहो, ऐसा ही कहा ना कुछ मुरली में। हमारी तकदीर की, जैसे वो स्थूल चेहरा देखते रहते हैं ना, ऐसे बार बार चेक करते रहो हमारी तकदीर की तस्वीर के हम वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं, है ना। मिलाते चलने का, ब्रह्मा बाबा कैसे मिलाते चलते थे, गुलजार दादी को भेजते थे, देखो वो बाबा ये बाबा में क्या अंतर है। तो वही तकदीर की तस्वीर बाबा मैच करते थे ना, ऐसे हमें भी मैच करते रहना है। बाबा कहते आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो शेर चींटी से घबराता है ना, कैसे चींटी बाबा भी बहुत रमणीकता से ज्ञान कहते हैं। बाबा का काम है, बाबा को चींटी को कैसे मारे, क्या करे, तो वही हालत बच्चों की है। बाबा बाबा का, ऐसी बाबा शिक्षा। बहुत अच्छी शिक्षा जैसे याद रह पड़ती है, राइट। हाँ कि शेर बाबा चींटी कहते से कैसे घबरा सकता है, मानने में आता है, हैं, असंभव चीज है ना, मानने में आता है, बाबा कहते शेर और चींटी हाँ हाँ, लड़ाई भी कैसे दिखाई बाबा ने शेर और बाबा चींटी की। कहते हैं ना, मास्टर रचयिता के लिए बाबा कहते हैं अभी बचपन की बातें शोभा नहीं देती है। जब हम शूद्रपन से ब्राह्मण बने तो बचपन में बाबा कहते हैं ठीक है चलो, लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं आप समझदार बच्चे हो गए बाबा के, तो इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहना है। आज भी बाबा ने रास याद किया ने कि रास में म्यूजिक भी चाहिए और ताल से ताल भी मिलना चाहिए, तभी माला में पिरोए जाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए संस्कार भी मिलाना है और अपने भाग्य की आवाज भी सुनती रहनी है। वाह बाबा वाह, और वाह भाग्य विधाता वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। उसको सोची में रखते बाबा कहते हैं डांस करते चलो। हाँ देखो, काम करते करते भी ये तरीका है, कर्मयोगी कैसे बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो साज सुनते रहो और डांस करते रहो, है कर्म करना माना डांस करना, वही ना, कर्म करते रहो साज सुनते रहो, तो फिर लक्षण भी ऐसे दिखाई आने लगेंगे ना। हर कार्य में हम गुणों और शक्तियों को यूज करेंगे ना, जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी, जिस गुण की आवश्यकता होगी, जो शक्ति की, वो कार्य में हम अप्लाई करते चलेंगे, परिस्थिति में अप्लाई करेंगे, विघ्नों में उसको यूज करेंगे, तभी तो बाबा कहते हैं कि उसका स्वरूप बनेंगे ना। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात की है बाबा ने, ऐसा लगती है सिंपल बोली, लेकिन ये शुरुआत जब बच्चों को करते हैं बाबा, नए नए ज्ञान में आते हैं, तो शुरुआत से ही सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। इसलिए बाबा ने सही है। इसका लक्षण समान होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा अभी हमें ब्लेसिंग में बर्थ राइट के रूप में दे देते हैं। ब्राह्मण जन्म का बर्थ हुआ तो हमारा राइट किया है कि ईश्वरीय सुख की अनुभूति संगम युग में। ईश्वरीय सुख की अनुभूति क्या क्या है, हम मौजों के झूले में झूलते हैं, सुख के झूले में झूलते हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, भगवान के साथ हम मिलन मनाते हैं। बाबा चलो काम करने लगो, थक गए, चलो बाबा पिकनिक मना लेते हैं थोड़ा, हाँ चलो बाबा आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, खाना खा लो। तो तरीका ढूंढने का, और कुछ नहीं, बस संगम युग है ना। बाबा कहते हैं ना, ईश्वर के साथ सब संबंधों की रचना लेने का समय है। ये भक्ति में जिसको आधा कल्प ढूंढते आए, वो भगवान हमें सर्व संबंध के साथ हमारे रहे और उसकी हमें अनुभव कराए, तो ऐसा भाग्य कहाँ मिलेगा। तो इसलिए बाबा वो याद दिलाते हैं कि संगम युग है, सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है, भगवान को दुनिया अभी भी ढूंढती है, वो तो तुम्हारा साथ बच्चा बन करके भी खेलता है ना, सब संबंध से तुम्हारे साथ है। तो संगम युग का सुख एंजॉय करो, और देवता बनने वाले हैं तो लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी धारण करो, है ना, कि देवताई गुण क्या होते हैं, देवताई शक्ति क्या होती है, बाबा उसकी याद दिलाते हैं और उसको प्रदान भी करते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं वो धारण करने का भी पुरुषार्थ करो, तो प्रैक्टिकल जीवन में अभी अप्लाई करेंगे तो उसका स्वरूप बनेंगे ना। हमारे में सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया बाबा कहते हैं ना, तो हम भी उसके प्रभाव में आ जाएंगे, हम भी गुस्सा करेंगे, दो शब्द सामने बोल देंगे, तो फिर हमारा लक्ष्य के अनुसार लक्षण कहाँ हुआ। तो बाबा वही अभी प्रैक्टिकली यूज करा के उसका हमें स्वरूप बना रहे हैं। तो इसलिए आज देखो साकार मुरली से अभी तो मुरली कुछ कुछ पॉइंट तो जरूर मैच होते हैं, तो वो हमें सही। सब कुछ अपने जीवन में टैली करके उसका स्वरूप बनने का समय है संगम। ठीक है।
सही। और फिर बाबा एक चीज कहते हैं, जो भक्त लोग होते हैं ना, जो अभी अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं, भक्त लोग, हाँ हाँ, यस वो आपकी ही स्थिति का गायन है। तो जो यस। हम आत्मा परमात्मा से जो अभी मिलती है, जो खुशी का अनुभव करती है, जो रास लीला करती है, राइट? तो हम्म। वही वही चीज का बाबा कह रहे हैं। आप अनम्यूट हो गए। अच्छा नहीं, अब वही चीज का कह रहे हैं, वही मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, वही जब भक्त लोग अनहद आवाज सुनने की जो कोशिश करते हैं, है ना, उनके भगवान का आवाज कहीं उनको सुनाई दे, तो हम्म बाबा कहते हैं कि हम लोग जो अतीन्द्रिय सुख जो है ना, हम्म ईश्वरीय शक्तियों का जो हम अभी सुख पाने का जो यहाँ अभी अनुभव करते हैं, उसको भक्ति मार्ग में लोगों ने ऐसा कैच करने की कोशिश की है, कुछ उसका फिजिकल साथ सुनाई दे, लेकिन यहाँ आत्मा फील करती है संगम युग के सुखों को, है ना। हम्म अब वो बात भक्ति मार्ग में ऐसा कॉपी की है, लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिकली, क्योंकि आत्मा अनुभव करती है ऐसे कहते उसको वर्णन नहीं कर सकते। वो आत्मा को इतना अच्छा सुख देता है कि उसकी बात मत पूछो, उसको शब्दों में कोई उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इतना अच्छा सुख आत्मा अनुभव करती है। अगर अनहद आवाज सुनाई देती है, माना देखो हमारा बाप सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, और हर समय साथ है, और कितने अच्छे साज दे रहे हैं, मीन्स हमें स्मृति दिला रहे हैं, और उसी के अनुसार मैं आत्मा उसी के सम्मान में अभी स्थित होकर नाचती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। हाँ, जिसकी भक्त लोगों ने तो कल्पना ही की है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ फिजिकली सुनाई देता नहीं है, लेकिन यहाँ आत्मा प्रैक्टिकल में फील करती है वो साध, वो आवाज। बाबा कहते हैं ना कि डांस भी करते हैं तो म्यूजिक के बिना स्टेप थोड़े अच्छे लगते हैं, तो यहाँ भी देखो परमात्मा के पावर की साध हमें सुनाई देती है, उनकी शक्ति की हमें हम महसूसता होती है। साध सुनाना माना कोई आवाज थोड़ी सुनाई देगी, लेकिन उसकी शक्तियां हम महसूस कर रहे हैं, उनके गुण हम महसूस कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को हम फील कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। और आत्मा फील करती है, शरीर फील नहीं करता है, कर्मेंद्रिया फील करेगी ना, वो फिजिकल बात है, समझ में आती है, दिखती है, लेकिन जो आत्मा फील करती है ना, वो तो महसूस करने की बात है। और वो सुख जो है ईश्वरीय सुख जिसको बोलते हैं, वो संगम युग में ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं, लेकिन किसको मिलते हैं, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी हो उसको मिलते हैं। तो उस वो कौन बच्चे, बाबा कहते हैं सुनना समझना और करना जो समान लक्षण जिसके हो गए हैं ना, वो बच्चे ये सब बात को अनुभव करते हैं। सही ठीक है। है। सही। थैंक यू निमित आत्मा, क्योंकि मुंडी बहुत अच्छी थी, तो अंदर हमारा आज बाबा ने मन में वो चलना चाहिए। वाह मेरा बस भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मैं भाग्य विधाता मेरा, वाह तकदीर बाबा की के गीत तस्वीर गाते बनाने रहो। वाले। वही साज है। वही साज है, वही वाह वाह खुशी वाह में के गीत नाचते गाते रहना है। रहना। वाह, वही वही खुशी इनको में से मैं ना नाचती। हमारे भाग्य पे नशा होना चाहिए कि कौन यस, मिला, मुझे मुझे कौन मिला, चला कौन है। मेरा यस, साथी है, कौन सर्व संबंध से मेरे साथ है, वो भाग्य का नशा। हाँ, वही साज मन में हमेशा चलता रहना चाहिए, बुद्धि में चलता रहना चाहिए। सही बहुत है, सही। थैंक यू बाबा, थैंक यू अपना थैंक यू बनाने के बाबा। लिए, अपने हाँ बनाने के लिए सिस्टर, सबको जैसे आज रंजन सिस्टर ने बोला था ना कि जैसे हम सतयुग में बनना है, वैसे अभी हमें महसूस करके वैसा ही व्यवहार करना है। तो लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना, तो हमें अभी से उसका जो हमारा लक्ष्य है, उसके लक्षण अभी से हमें पैदा करने हैं। यही है आज मुरली का सार ना, कि वैसे ही हमें अपने गुण पैदा करने जैसा हमने बनना है। त्रिकालदर्शी बना दिया ना बाबा ने, तीनों कालों हाँ का दर्शन। जो हो हाँ गया उसको भूल जाओ, बाबा कहते बीती सो बिंदी, क्योंकि द्वापर से अभी तक का पार्ट दुखदाई है, इसलिए बाबा फुल स्टॉप लगवाते हैं, उसको याद नहीं करो। लेकिन हो जो हम बंद रहे हैं उसको स्मृति में लाओ, और उसी को याद करते रहो, बाबा कहते तो उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो उसको एंजॉय करना है, वो पार्ट को स्मृति में लाके, जैसे कि मैं अभी हूँ, है ना, उस सब लक्षण अभी मुझे अभी दिखाई दे, तो स्वरूप हम बन तो जाएंगे, तो उसको हम्म, विजुलाइज करते तो रहना। जैसे
हाँ, जैसे शिवानी सिस्टर भी कहती है ना कि हम जैसे सतयुग में है तो सोचो संगम युग का एंड है और सतयुग बस शुरू हो गया और हमें वैसे ही व्यवहार करना है कि जैसे मैं लक्ष्मी लेकिन हूँ। मैं हर दफा बताती हूँ, आज भी बताती हूँ, किसी का नाम नहीं हमें याद करना है, नहीं तो क्योंकि अच्छा ज्ञान देने वाला भूल जाएगा। जैसे अच्छा शिवानी ठीक बहन भी किसका ज्ञान सुनाती है, या है, कोई भी बाबा का। है, नीरू बहन भी किसका ज्ञान सुनाती है, बाबा का ज्ञान सुनाती है। हाँ हाँ, इसलिए कोई व्यक्ति को हमें बुद्धि में नहीं सही है। रखना, ध्यान तो को आज रखना। से ज्ञान आत्मा सुनाने वाले को आप बुद्धि में रखना पक्का है। करें, आप किसी का नाम नहीं देंगी, क्योंकि हमें हाँ, बाबा का ज्ञान सुनाने वाला, राइट, तो बाबा हमें का बाबा ज्ञान। को याद करना है। सही है। हमें ठीक क्या सीखा कि हमने एक लेक्चर सुना, उसमें हमने ये निमित्त आत्मा ने हमें ये सिखाया। सही है। लेकिन वो सारी आत्माएं निमित्त बनती हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए, तो वही चीज हमें कहनी है। ठीक है, बाबा का ज्ञान है। यस, बाबा कहा, का ज्ञान है। यस, बाबा हर एक निमित्त आत्मा किसी का को नाम नहीं देने का, किसी वो का सुना नाम देता बुद्धि में नहीं लाने का। है। यस, क्योंकि हर एक को वो निमित्त बनाता है बाबा, राइट। हमें जो सुनना है ना, वो निमित्त बनाने वाली आत्मा के द्वारा हमें सुना देता है, कोई भी लेक्चर के थ्रू, संगठन में, कहीं भी। तो बाबा का ज्ञान है, बाबा सुनाता है हमें, राइट। सही है। ओके, सही है। ओम ओके, ओम शांति, शांति, ओम शांति शांति। सबको, जो आत्माएं, ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, बाबा, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।